तो एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द प्रोडक्ट। फर्स्ट पार्ट है 13 इंटू 1.3 इंटू 0.13। इसमें 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई है। देखिए फर्स्ट नंबर ये लिखा है, मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, मल्टीप्लाई थर्ड नंबर। तो 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई है। तो जब 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई है तो इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, पहले फर्स्ट 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर ले, जो आ जाएगा उसमें थर्ड वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां सॉल्व करें। देखिए सॉल्विंग में एक तो आपका जो लिखा हुआ है 13 इंटू 1.3 इंटू 0.13। अब स्टार्ट करते हैं इसमें। तो फर्स्ट 2 नंबर का मल्टीप्लाई करें, माने 13 इंटू 1.3 निकालें। क्या निकालेंगे? 13 इंटू, सबसे पहले निकाल लेंगे 13 इंटू 1.3, मल्टीप्लाई करिए। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, कितना आ गया? 9 3 3 6 1। अब इसमें पॉइंट लगा दें। जब मल्टीप्लाई होगा पॉइंट लगा दें, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट अकेले, तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा। तो कितना आ गया? 16.9 आ गया। तो अभी आपने केवल इन 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई किया है। अब थर्ड नंबर बचा है तो उसका मल्टीप्लाई, तो जो मल्टीप्लाई करने पर आया उसमें थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई करें। तो अब क्या हो जाएगा? 16.9 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.13 से, कर दीजिए मल्टीप्लाई 3 से। तो 3 9 जा 27 की 7 कैरी 2, 3 6 जा 10 2 20 की 0 कैरी 2, 3 1 जा 3 2 5, 3 से मल्टीप्लाई हो गया। 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 9 जा 9, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1। अब भाई अब इसमें पॉइंट के बिफोर 0 लगा हुआ है और ये 13 के बिफोर जो 0 0 है उनसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं रहती हमें। अब इसको ऐड कर लें तो 7 0 9 9 हो गया, 5 6 11 की 5 6 11 की 1 कैरी 1 1 1 2, इतना आ गया 2197। अब पॉइंट काउंट करके लगाने हैं। तो देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो इसमें आ रही थी, पॉइंट के बाद 2 डिजिट इसमें आ रही है, तो कितने हो गए? तो 1 और 2 मिलाकर कितना हो गया? 3। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो गए, तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा। काउंट करें तो 1 2 3, 3 डिजिट बिफोर पॉइंट आ गया। तो ये आ गया 2197। ये लास्ट का हो गया। फर्स्ट 2 नंबर का मल्टीप्लाई किया, ये आया। अब ये इनकम्प्लीट है और इसके बाद इसका थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई किया गया तो ये आ गया। तो जो लास्ट में मल्टीप्लाई करने पर आया वही आंसर हो गया। तो आंसर में हो गया प्रोडक्ट इक्वल 2.197। सेकंड पार्ट है 2.4 इंटू 1.5 इंटू 2.5। इसमें भी 3 नंबर्स है। तो फर्स्ट 2 नंबर का पहले मल्टीप्लाई कर लें। तो सॉल्व करेंगे तो जो नंबर है पहले उसको पहले राइट कर लें। तो 2.4 इंटू 1.5 इंटू 2.5। तो फर्स्ट 2 नंबर ले लेते हैं पहले। तो 2.4 और 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे। कर लीजिए, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। सपोज करिए कि अब हमें यहाँ पर पॉइंट से तो मतलब नहीं है, अभी पहले लास्ट में पॉइंट लगता है। तो 24 और 15 का मल्टीप्लाई कर लें। अगर 15 की टेबल आपको आती है, माने टेबल आनी चाहिए, कम से कम 20 तक टेबल आनी चाहिए। तो जब 20 तक टेबल आने चाहिए तो हम 15 से डायरेक्ट देखे करके देखते हैं। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, तो 15 4 जा 60 की 0 कैरी 6, 15 2 जा 30 और 30 और 6 36। आपने सीधे पूरे का मल्टीप्लाई किया है। 15 का मल्टीप्लाई 24 में किया है, तो 15 से मल्टीप्लाई किया तो 15 4 जा 60 की 0 6, 15 2 जा 30 और 6 36। अब पॉइंट लगाएं काउंट करके। तो पॉइंट के बाद देखिए 1 डिजिट है और इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो 1 और 1 मिलाकर के 2 डिजिट हो गया। तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा। तो इसमें 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा दें तो इसमें हो जाएगा 1 2 डिजिट बिफोर पॉइंट हो गया। माने इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 3.60। अब आपने डायरेक्ट कर लिया, माने ज्यादा बड़ा नहीं है आपका टेबल ये 15 का, तो 15 से मल्टीप्लाई कर ले। अगर आप उसमें आपको डाउट लगता है तो पहले 5 का मल्टीप्लाई फिर 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करके तब करें। अब जैसे कि ये मल्टीप्लाई आ गया इन दोनों का,
अब इसको थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.60 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से। अब 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो 5 0 जा 0, 5 6 जा 30 की 0, कैरी 3, 5 3 जा 15, 3 18, 2 से 2 0 जा 0, 2 6 जा 12 की 2, कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7। ऐड कर लें 0 0 8 2 10 की 0, कैरी 1 और 7 1 8 1 9, इतना आ गया। अब पॉइंट आपको देखना है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट इसमें है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट इसमें है, तो 2 और 1 मिलाकर कितना हो गया 3 डिजिट। तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट आएगा तो माने 1 2 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा। तो 9.000 ये आ गया। पॉइंट के बाद केवल 000 आ रहा है तो इसका मतलब उसको हम 0 को रिमूव कर सकते हैं। तो आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट इक्वल टू 9, प्रोडक्ट इक्वल टू 9। थर्ड पार्ट 0.8 इंटू 3.5 इंटू 0.05। तो फर्स्ट इंटू नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले सॉल्व में नंबर उतार लेते हैं। 0.8 इंटू 3.5 इंटू 0.05। अब फर्स्ट टू नंबर का मल्टीप्लाई तो मीन्स हो जाएगा 0.8 इंटू 3.5। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें तो इसमें पॉइंट के बिफोर 0 है तो उसको 0 को तो रिमूव कर दे। तो माने 8 और 35 का मल्टीप्लाई आपको करना है। अभी आप क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई इसमें किया 8 में तो वो आ गया, 3 का फिर मल्टीप्लाई किया फिर ऐड कर लिया गया। अब जब 35 में 8 का मल्टीप्लाई करें या 8 में 35 का मल्टीप्लाई करें दोनों सेम चीज है। ऐसे मल्टीप्लाई चूंकि यहां पर सिंगल नंबर बच रहा है, आपका सिंगल डिजिट बच रही है 8 का मल्टीप्लाई इसमें करना तो 8 5 जा 40 की 0, कैरी 4, 8 3 जा 24 और 4 28। आपने कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से मल्टीप्लाई इधर की ओर कर दिया। तो 8 से मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 8 5 जा 40 की 0, कैरी 4, 8 3 जा 24 और 4 28। ऐसे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। माने 35 यहां पर लिखा हो आपका इंटू 8 लिखा हो तो भी तो ये आएगा। या 8 का मल्टीप्लाई करना तो 8 का पहले इसमें सबसे फर्स्ट डिजिट में किया गया उसके बाद सेकंड डिजिट में कर लिया गया। तो 8 5 जा 40 की 0, कैरी 4, 8 3 जा 24 और 4 28 हो गया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जब हो गया पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करें तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गए। टोटल मिलाकर कितने हो गए 2 डिजिट। तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा तो 1 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ गया, 2.80 हो गया। अभी फाइनल आंसर नहीं है कि हमें फाइनल आंसर लिखना, इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है। आप देखिए थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई करें तो थर्ड नंबर हमारा क्या है 0.05। तो ये जो निकला 2.80 निकला, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से। अब यहां पर देखिए 5 से मल्टीप्लाई 280 में कर लें। ये जो किसी नंबर के पहले जो 00 आए हैं उनसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, नो नीड देयर। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 0 जा 0, 5 8 जा 40 की 0, कैरी 4, 5 2 जा 10, 4 14, इतना आ गया। बस इसी डिजिट से के लिए करना था तो इतना आ गया। अब पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करें तो पॉइंट के बाद देखिए 1 2 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 और 2 मिलाकर हो गया 4 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा दें तो 1 2 3 4 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा दिया, 4 डिजिट बिफोर पॉइंट लगाया और उसके बिफोर कोई होल नंबर नहीं है तो उसके प्लेस पर 0 ले लें। तो आंसर में प्रोडक्ट इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट इक्वल, अब यहां पर देखें 0.14 तो पॉइंट के बाद 14 आ रहा है, उसके बाद फिर 00 आ रहा है तो उनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो यही आंसर हो गया आपका 0.14, यही आंसर। फोर्थ पार्ट है 0.2 इंटू 0.02 इंटू 0.002, इसको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करने पर ये नंबर किस तरह के दिख रहे हैं, 0.2 इंटू 0.02 इंटू 0.002। यहां पर 00 जो लगे हुए हैं उसकी वजह से थोड़ा सा
कंफ्यूजन लग रहा होगा आपको, कैसे क्या होगा। वैसे आप देखें सीधे डायरेक्ट क्या होगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई का, भाई इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दे सीधे, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ गया। अब 8 आ गया। अब पॉइंट काउंट करके लगा दे, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो 1 और 2 मिलाकर के हो गया 3, 3 3 6 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे करना चाहते हैं, फर्स्ट 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर ले तो 0.2 इंटू 0.02। यहां पर देखिए इसमें पहले शुरुआत में 0 आ रहा है, इसमें 2 0 आ रहा है, तो इनसे कोई मतलब नहीं है। 2 और 2 का मल्टीप्लाई करना, तो 2 2 जा 4 हो गया मल्टीप्लाई। अब पॉइंट काउंट करें तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो 1 और 2 मिलाकर हो गया 3, तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा, तो 1 तो ये हो गया, फिर 0 लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, तो 1 2 3 डिजिट बिफोर पॉइंट आ गया, उसके पहले कोई नंबर नहीं है, तो होल नंबर में 0 आ गया। तो इन 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई ये आ गया आपका। अभी थर्ड नंबर बाकी है, उसे मल्टीप्लाई कर ले, तो 0.004 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.002 से, तो यहां पर देखिए स्टार्टिंग में 4 के बिफोर सब 0 लगे हुए हैं, 2 के बिफोर सब 0 लगे हुए हैं, तो उनसे कोई मतलब नहीं। 4 और 2 का मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 हो गया मल्टीप्लाई। अब पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करें, तो पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, 3 3 6 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा, तो 1 ये हो गया, 5 0 पहले लगाएंगे, 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट बिफोर पॉइंट आ गया, उसके बिफोर कोई नंबर नहीं आ रहा, तो 0 लगा देंगे, माने होल नंबर के प्लेस पर 0 आ जाएगा। तो आंसर हो गया 0 प्रोडक्ट इक्वल 0.000008, यही आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट 11.1 इंटू 1.1 इंटू 0.11, 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई है, तो फर्स्ट 2 नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो ये पहले नंबर्स राइट कर लें, किन किन नंबर का मल्टीप्लाई है, तो 11.1 इंटू 1.1 इंटू 0.11। अब पहले फर्स्ट 2 नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11.1 इंटू 1.1। अब पॉइंट की ओर कोई आपको ध्यान नहीं देना, 111 और 11 का मल्टीप्लाई करना है, तो 11 से मल्टीप्लाई करें तो 11 की टेबल आती है, आपको डायरेक्ट कर सकते हो कि पहले 1 से कर दें, फिर 1 से कर दें, फिर ऐड कर लें, कर सकते हैं आप, दोनों ऑप्शन खुले हैं। लेकिन 11 की टेबल आती है तो आप 11 का टेबल का यूज करके भी कर सकते हैं। तो देखिए 11 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 बन जाए 11 की 1 कैरी 1, 11 बन जाए 11, 11 में 1 प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा कि 2 कैरी 1, 11 बन जाए 11 और 1 12, ये आ गया मल्टीप्लाई। आप पॉइंट काउंट करके लगाएं, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो 1 1 मिलाकर कितना हो गया 2 डिजिट, तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, तो 1 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ गया। तो इन फर्स्ट 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर लिया, आपने एक ही साथ कर लिया, 11 से मल्टीप्लाई कर लिया, आपने पहले 1 का फिर 1 का, आप कर सकते हैं, आप फ्री हैं उसके लिए करने के लिए। लेकिन 11 की टेबल सिंपली 11 की है, 12 की है, 13 की है, 14 की है, 15 की, ये टेबल हमको आती है, तो वो अपना डायरेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए जो मल्टीप्लाई आ गया, तो 12.21 में अब थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई करिए, थर्ड नंबर हमारा क्या है 0.11 है। फिर आपका 1221 में मल्टीप्लाई 11 का करना है, तो 11 का फिर टेबल पढ़ना, तो 11 से पढ़ ले, 11 बन जाए 11 की 1 कैरी 1, ध्यान रखेंगे कैरी 1, 11 2 जा 22 और 1 23 की 3 कैरी 2 हो जाएगा, 11 2 जा 22 और 2 24 की 4 कैरी 2, 11 बन जाए 11 2 13, ये आ गया, माने 11 बन जाए 11 की 1 कैरी 1, 11 2 जा 22, 1 23 की 3 कैरी 2, 11 2 जा 22 और 2 24 की 4 कैरी 2, 11 बन जाए 11 2 13, इतना आ गया। अब पॉइंट मस्ट है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट इसमें है, 2 डिजिट इसमें है, तो 2 2 मिलाकर कितने हो गए 4, तो 4 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3 4 डिजिट बिफोर पॉइंट आ गया। तो लास्ट में देखिए फर्स्ट 2 नंबर का मल्टीप्लाई ये आ गया,
जो मल्टीप्लाई आया उसका थर्ड नंबर में मल्टीप्लाई किया गया, ये आ गया। तो लास्ट में आपका ये आ गया, तो आंसर हो गया प्रोडक्ट इक्वल हो गया 1.3431, यही आंसर हो गया। 6 पार्ट है, 2.1 इंटू 0.21 इंटू 0.021, नंबर वही है 21 21 21, उसके पहले पॉइंट और जीरो ये लगे हुए हैं आपके, माने 21 21 21 का मल्टीप्लाई करना सीधे। तो सॉल्व करेंगे तो जो नंबर है उसको पहले राइट कर लेते हैं, 2.1 इंटू 0.21 इंटू 0.021। देखिए फर्स्ट 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर ले, तो फर्स्ट 2 नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो 2.1 में 0.21 का मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, हो गया भाई। यहां पर हमें इस स्टार्टिंग वाले जीरो से कोई मतलब नहीं है, पॉइंट से भी कोई मतलब नहीं मल्टीप्लाई करते समय, सीधे 21 का 21 में मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से पहले मल्टीप्लाई 21 में किया तो 21 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करें 21 में तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐड कर लें 1 2 2 4 4। पॉइंट के बाद अब डिजिट काउंट करके लगा दें, पॉइंट के बाद 1 डिजिट और पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो 1 और 2 मिलाकर कितना हो गया 3, तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट आएगा, तो 1 2 3 डिजिट बिफोर पॉइंट आ गया। और इसके बिफोर कोई होल नंबर नहीं है तो वहां पर हम जीरो लगा दें, तो ये आंसर आ गया। तो आंसर में हो गया प्रोडक्ट इक्वल, अभी आंसर नहीं निकला आपका, फर्स्ट 2 नंबर का मल्टीप्लाई के लिए किया है आपने, क्या किया है फर्स्ट 2 नंबर का मल्टीप्लाई के लिए किया है, इसका मतलब आंसर अभी आपका नहीं है। यही ध्यान देना है कि फर्स्ट 2 नंबर का मल्टीप्लाई के लिए किया, आप आंसर लिख दें सीधे। आप भूल गए कि थर्ड नंबर भी हमारे पास है मल्टीप्लाई करने के लिए, अब जो मल्टीप्लाई करने पर आया है उसका थर्ड नंबर में मल्टीप्लाई करें, मींस 0.441 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.021 का, क्योंकि जो लास्ट होगा कमेंट वही आंसर हो जाएगा आपका। यहां पर देखिए 441 का मल्टीप्लाई 21 में करना है, इस जीरो से मतलब नहीं, स्टार्टिंग वाले जीरो से कोई मतलब नहीं। 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4। 2 से मल्टीप्लाई करें 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, हो गया मल्टीप्लाई। अब ऐड कर लें 1 4 2 6, 4 और 8 12 की 2 कैरी 1 8 1 9, तो 9261 आ गया। अब पॉइंट काउंट करके लगाएं, तो पॉइंट के बाद देखिए कितनी डिजिट है, तो 1 2 3 डिजिट है इसमें पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट इसमें, तो 3 मिलाकर के कितने हो गए 6। इसका मतलब इसमें 6 डिजिट बिफोर पॉइंट आएगा, तो इसमें काउंट करें 1 2 3 4 डिजिट है अकेले। इसका मतलब और आपको एक जीरो लगाना पड़ेगा तो 5 डिजिट हो जाएंगे, फिर जीरो लगाना पड़ेगा 6 डिजिट हो जाएंगे, मीन्स 2 जीरो लगाना पड़ेंगे, यहाँ पर 2 जीरो लगाने पड़ेंगे तब पॉइंट, क्योंकि 3 और 3 मिलाकर 6, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट बिफोर पॉइंट आ गया, उसके बिफोर कोई होल नंबर नहीं है तो वहां पर जीरो लगा दें। तो आंसर में हो गया प्रोडक्ट इक्वल हो गया 0.009261, यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 3rd सी के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।